नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा। आइए भगवत गीता के अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। हम लोग भगवत गीता के अध्याय 2 पे चर्चा कर रहे थे और अध्याय 2 पे हम लोगों ने 28 श्लोक तक चर्चा कर लिया था। आज 2 श्लोक पे चर्चा करेंगे, 29वां और 30वां श्लोक। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं उस तरह से जैसे कोई एक बच्चे को एक टीचर समझाता है, क्योंकि यहाँ पे अर्जुन उनका शिष्य हो गया है और भगवान श्री कृष्ण गुरु की भूमिका में आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोगों के लिए बड़ी अच्छी लर्निंग्स हैं। अगर आप सीनियर हैं कहीं पे या एक टीचर हैं, जब आपको अपने सबॉर्डिनेट या अपने स्टूडेंट को कुछ सिखाना है, तो सबसे पहले हम शॉर्ट में समझाने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को शॉर्ट में आत्मा के बारे में समझाने की कोशिश किया। शॉर्ट में उनको समझ में नहीं आया। कृष्ण ने ऑब्जर्व कर लिया कि इस बच्चे को अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा है, तो उन्होंने फिर उसको थोड़ा सा डिटेल में एलेबरेट किया। फिर बोले चलो ठीक है कि अगर तुम ऐसा मानते हो कि जो आदमी हमेशा जन्म लेता है और हमेशा मरता है, तो भी तुमको शोक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है। तो फिर भी आपको शोक करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी उनका डाउट अर्जुन को क्लियर नहीं हुआ, तो फिर आत्मा की और विशेषता बताते हैं कि जिन लोगों ने आत्मा को देखा है, जिन्होंने आत्मा के बारे में सुना है, जिन्होंने जाना है, उनका क्या रिएक्शन होता है, भगवान श्री कृष्ण अब उसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में इस श्लोक के जरिए ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा कठिन है, तो इसमें अटेंटिव होकर सुनना है। मैं आपको और डिटेल में एलेबरेट कर रहा हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 29वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं? आश्चर्यवत पश्यति कश्चित्तेनम आश्चर्यवत वदति तथयो चान्य आश्चर्यवत चैनम अन्य शृणोति श्रुत्वाप एनम वेद न चयो कश्चिदा। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोलते हैं आत्मा को आश्चर्य, कोई तो आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई तो इसको सुनकर भी समझ नहीं पाता है। तो ये टॉपिक जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा अटेंटिव होके सुनना है। तो टीचर्स को भी क्लास में जब आप पढ़ा रहे हैं तो उनको बता देना है पहले से बच्चों को कि ये जो टॉपिक है थोड़ा सा इसमें आपकी अटेंशन की ज़रूरत है, जिससे आप अगर आप देंगे तो इसको समझ पाएंगे, अन्यथा ये आपके सर के ऊपर से निकल जाएगा। जैसे अर्जुन के सर के ऊपर से कुछ चीज़ें निकल रही थी, भगवान श्री कृष्ण ने समझ लिया, तो उन्होंने बोला कि जो लोग इसको देख चुके हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ आत्मा के बारे में, वो बड़े आश्चर्य से देखते हैं, और कोई तो इसके बारे में आश्चर्य से बताता है कि क्या है, जिसके बारे में कुछ अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, और कोई तो इसके बारे में सुनकर भी समझ नहीं पाता। तो ये है। अब आगे के श्लोक में देखिए क्या बोलते हैं? देहि नित्यम बद्धो अयम देहे सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचतुम अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन जो है भरतवंश के थे। भरतवंशी मतलब महाराज भरत के वंशज। तो महाराज भरत के वंशज में ही पूरा कौरव वंश और पांडव वंश था। तो अर्जुन को भरतवंशी से संबोधित कर रहे हैं कृष्ण। हे भरतवंशी अर्जुन, शरीर में रहने वाला देही जिसको आत्मा बोलते हैं, कभी भी देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता है, उसको कभी मारा नहीं जा सकता है। अतः तुम्हें किसी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो कभी कभी ये हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमारे दिमाग में कुछ इस तरह के थॉट्स चलते रहते हैं जिसका वास्तव में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन हम उनके बारे में सोच के अपने आप को बहुत परेशान करते रहते हैं। वास्तविकता से उनका कोई लेना देना नहीं है, और वो थॉट्स हम लोगों को बहुत डरावने कभी कभी होते हैं। उनके बारे में सोच के हम बहुत डर जाते हैं, और जिसकी वजह से हम अपने जो हमारा नियत कर्म है उसको नहीं कर पाते। इसलिए अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम अपना नियत कर्म करो, अपने ड्यूटी परफॉर्म करो, परफॉर्म योर प्रिस्क्राइब ड्यूटी। क्षत्रिय के रूप में तुम्हारा धर्म है युद्ध करना, तो युद्ध करो। तुमको ये जो थॉट्स तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ये जो काल्पनिक इमेजिनरी आपका डर है, इसको दूर करने की ज़रूरत है। और इसको ही दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उनको इमेजिनेशन से बाहर लाने की कोशिश कर रहे हैं, रियलिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी सीनियर पोजीशन में होते हैं उनकी यही जिम्मेदारी होती है कि वह, अगर आप टीचर हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि बच्चों के बीच में अगर कुछ कन्फ्यूजन डाउट चल रहा है तो उसका डाउट्स दूर करना और उसको वास्तविकता से उसका परिचय कराना। तो भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को उस वास्तविकता से परिचय करा रहे हैं, ताकि उसके दिमाग में जो चल रहा है डर, उसके दिमाग की जो निगेटिव थिंकिंग की वजह से
या एक कल्पना की वजह से उस कल्पना को दूर करके उसको वास्तविकता में लाने का प्रयत्न कर रहे हैं, और जिससे कि उसका संशय दूर हो सके और अपने कर्तव्य पथ पे आगे बढ़ सके। तो यहाँ से हमको लर्निंग ऐसी है कि अगर हमारे दिमाग में कोई थॉट्स लंबे समय के लिए चल रहा है और वो हमको परेशान कर रहा है, तो हमको थोड़ा सा अपनी इंटेलिजेंट को घुमाने की ज़रूरत है और उसकी तरफ ले जाने की ज़रूरत है, और पता करने की ज़रूरत है कि क्या वास्तव में जो मेरे दिमाग में थॉट चल रहा है, जो हमको परेशान कर रहा है, उसका कोई रेलेवेंस है या नहीं है। अगर उसका रेलेवेंस है तो फिर उसका उपाय क्या है। अगर उसका उपाय है तो ठीक है, और नहीं है, उसका कोई रेलेवेंस ही नहीं है, तो फिर उस थॉट्स को छोड़ देना है। भगवान श्री कृष्ण आगे भगवत गीता में बताएंगे कि आपका जो मन है अगर कहीं ऐसी जगह पे जा रहा है जो आपको परेशान कर रहा है, तो उसको वहाँ से लाके ऐसी जगह पे कैसे लगाना है जहाँ पे आपको खुशी या सच्चाई का अनुभूति हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, और मैं भी भगवत गीता को सीख रहा हूँ और आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है भगवत गीता पढ़ने में। मैं पेशे से भले ही इंजीनियर हूँ, लेकिन जब से मैंने भगवत गीता पढ़ना शुरू किया, एक अलग तरह की अनुभूति हो रही है। तो वही मैं आपसे साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ। और चलिए आगे मिलेंगे आगे की वीडियोस में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इसको पसंद किया होगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। और मैं भगवत गीता के 700 श्लोक पे चर्चा करने वाला हूँ और अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ, SP यादव वाले पे। तो आप लोग चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको रेगुलर इंटरवल में आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, और आप भी खुद भी पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ विशेष नहीं है जो मैं विशेष बता रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं भगवत गीता की अपनी अंडरस्टैंडिंग को शेयर आप लोगों से कर रहा हूँ, और साथ में अपनी लाइफ में उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हो रही है उसके हिसाब से आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों की और भी अलग हो सकती है, और आप लोग अगर और कुछ अलग तरीके से या डिफरेंट थॉट्स रखते हैं इस पे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।